हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के 2022 एंड 23 के जो सैम्पल पेपर है उसका फर्स्ट सैम्पल पेपर का फर्स्ट से 1 से 18 तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। और आई होप कि सभी के पास ये सैम्पल पेपर होगा, है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। जैसा कि अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि ये सैम्पल पेपर आपके सामने है, ठीक है। ये 1 to 5 आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एंड 6 to 15 ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग 3 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ये 18 तक ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर जिसके पास नहीं है, लेकिन आई होप कि सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर होगा। सो स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सैम्पल पेपर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को एक बार फिर से। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए बराबर ए इज इक्वल टू पी क्यूब एंड क्यू पावर 4, ठीक है। ए इज इक्वल टू पी क्यूब एंड क्यू पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड क्यू क्यूब, ठीक है। ए और बी आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये दोनों आपके कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। और वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। और आपका दे रखा है कि HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। HCF ये सब गिवन है आपका, है ना, ये सब आपका गिवन है। HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके HCF आपका दे रखा है, कितना आपका है, p पावर m एंड q टू द पावर n, ठीक है। एंड LCM कितना इसका है, LCM इज गिवन एज a एंड b इक्वल टू आपका गिवन है p पावर r एंड q रेज टू द पावर s, ठीक है। इतना दिया है तो हमको फाइंड क्या करना है, देन हमको फाइंड करना है वैल्यू किसकी, m प्लस n एंड मल्टीप्लाइड बाई r प्लस s। इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। देखो a और b आपके दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, उसकी वैल्यू p क्यूब एंड q पावर 4, p स्क्वायर और q टू द पावर क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HCF और LCM, ये तो HCF और LCM इन दोनों का अपने तरीके से निकाला है, ठीक है, फाइंड किया है। हम लोग अपने तरीके से फाइंड करते हैं जरा, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग HCF ऑफ ए एंड बी कितना होगा, कैप्चर हो रहा है सर, इधर कैप्चर हो रहा है, ठीक। तो HCF ए ऑफ बी कितना होगा आपका, ये देखो यहाँ पर HCF क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो वैल्यू यानी कि जो आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं कम से कम बार दोनों में पाए जाए, ठीक है, कॉमन, ठीक है। यहाँ पर देखो p क्यूब है, यहाँ पर p स्क्वायर है, तो कॉमन कितना होगा आपका, p स्क्वायर। कॉमन कितना हो गया हमारा, p स्क्वायर, ठीक है। और q पावर 4 एंड क्यूब, ठीक है, इन दोनों में कितना कॉमन होगा हमारा, q क्यूब कॉमन होगा, तो q रेज टू द पावर q आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो HCF हमारा निकल कर गया ए बी का p स्क्वायर एंड q क्यूब, ठीक है। LCM निकाल लेते हैं इसी तरह से, LCM, ठीक है, a और b का। तो LCM होगा, LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है आपका, ठीक है। तो लोएस्ट कॉमन का मतलब इसका उल्टा चलेंगे, ठीक है। लोएस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा पावर, ठीक है। अगर जिन दोनों फैक्टर्स में अगर पावर जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा होगी उसी को लेंगे। तो इसमें p पावर 2 है, इसमें p पावर 3 है, ठीक है। तो p पावर 2 को नहीं लेंगे, p पावर 3 को लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर q पावर 4 है, यहाँ पर q पावर 3 है, तो किसको लेंगे, q पावर 4 को लेंगे। तो ये हमारा बनेगा LCM, ठीक है। तो LCM विल बी p क्यूब एंड q पावर 4, ठीक, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, HCF हमारा दे रखा था p पावर m एंड q पावर n दे रखा था। LCM हमारा कितना दे रखा था, p पावर n एंड q पावर s दे रखा था। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या नाम है कि कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग, इनको कंपेयर करने पर हमें m की वैल्यू कितनी मिलेगी, HCF का HCF से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो p पावर m और p पावर 2, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2, ठीक। यहाँ पर लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग HCF एंड LCM, ठीक है। कंपेयर करने पर m की वैल्यू 2 मिली, n की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली, r की वैल्यू कितनी मिली, LCM से LCM का कंपैरिजन हम करेंगे। LCM से अगर कंपैरिजन करेंगे तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, ठीक है। तो r इक्वल टू 3 एंड
s इक्वल टू 4, s इक्वल टू कितना हो गया आपका 4। तो बस यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका m प्लस n, m की वैल्यू कितना आपका है 2 प्लस n की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3 प्लस 4 एंड इट बिकम्स 2 3 कितना हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 4 कितना हो जाएगा आपका 7। सो दिस बिकम 35 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। सो इस तरह से क्वेश्चन फर्स्ट का ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग चलते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है लेट p बी ए प्राइम नंबर। कह रहा है कि p आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है p बी अ प्राइम नंबर। ये क्या आपका प्राइम नंबर है, ये आपका कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p इज, यानी कह रहा है कि आप ऐसा क्या नाम है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए जिसमें कि रूट इस p का, ये जो p आपकी प्राइम नंबर है इसके फैक्टर जो क्या है उसके रूट बने। इसका मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर, वी नो दैट कि किसी भी प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, या तो वो नंबर खुद से कटती है या तो 1 से कटती है, तो p का फैक्टर। ठीक है, सो यहां पर सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, सो द फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर p कितना हो जाएगा आपका, या तो p इंटू 1, मतलब कितना हो जाएगा आपका p इंटू 1 करेंगे तो आपका फैक्टर्स कितना हो जाएगा p एंड 1, कितना हो जाएगा आपका p एंड 1। क्यों, क्योंकि p बराबर कितना होगा p इंटू 1 होगा। ठीक, तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, ये p एंड 1, ये अल्फा का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, बीटा का। कोई एक मान लीजिए आप, अल्फा बराबर p एंड बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, जब आपको अल्फा एंड बीटा अगर दे दिया हो, ठीक है, गिवन हो, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक, बस पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू p प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो p इंटू 1, तो ये होगा आपका इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपके, ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा वाला क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका है, थर्ड क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यानी कि आपका एक पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है ना, और हमको दिया है क्या है, कंडीशन दिया आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों जीरोस का सम, ठीक है, उसके प्रोडक्ट क्या है, इक्वल है। ठीक, तो अब हमें क्या फाइंड करना है भाई, अल्फा एंड बीटा फाइंड करना है। अल्फा एंड बीटा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो लेट्स फाइंड इट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये पॉलिनोमियल हमारा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ठीक है, यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए फॉर्मूले से। तो माइनस बी के बदले क्या आपका, माइनस बी के बदले आपका माइनस 2 है। ठीक, ए के बदले कितना है आपका p है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना बन जाएगा आपका 2 बाई पी माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 अपॉन पी हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बाई क्या होता है आपका ए, सी बाई ए, सी की जगह पर क्या आपका 3p, एग्जैक्ट आपका 3p। ठीक है, यहाँ पर आपका 3p हो जाएगा अपॉन ए की वैल्यू कितना आपका p से p आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 3। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा एंड बीटा। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा, है ना, ये आपका है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना आपका है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 अपॉन पी इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 3। तो p की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपका, p की वैल्यू मिल जाएगा आपका, p इधर जाएगा 3 इधर आएगा। सो दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। p की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2/3। और इसमें जो है क्या फाइंड करना था, सॉरी p की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, p की वैल्यू फाइंड करना था, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू जो है इसमें नहीं फाइंड करना था। आप चाहो तो p की वैल्यू रख करके अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आगे, लेकिन हमको कितना फाइंड करना था, बस p की वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है,
तो इस तरह से इसका आंसर बनेगा आपका बी आंसर सही इसका 2/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका इफ द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन 3x + y = 1, कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब दो इक्वेशन दिए हैं और जब दो आपके इक्वेशंस जो होते हैं, ठीक है, एक या दो से अधिक इक्वेशन तो उनको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 3x + y = 1 एक आपका इक्वेशन है और एक ऐसा इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स x और y यानी कि 2 वेरिएबल्स में है। ठीक है, और यहाँ पर एक और इक्वेशन आपका है 2k - 1 + k - 1 × y = 2k + 1। ठीक है, ये हमारा है इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इज इनकॉन्सिस्टेंट, कह रहा है कि ये दोनों इक्वेशंस कैसे हैं, इनकॉन्सिस्टेंट हैं। कंडीशन क्या आपका, इनकॉन्सिस्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, आपका 4th है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो एक वर्ड होता है आपका कॉन्सिस्टेंट, ठीक है, कॉन्सिस्टेंट, और एक वर्ड होता है आपका इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में सोचकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कंसिस्ट का मतलब होता है जुड़ना, मिलना। ठीक है, इनकॉन्सिस्ट का मतलब होता है कोई मेल नहीं। ठीक है, उनमें कोई क्या नाम है, संबंध नहीं, रिलेशन नहीं। मतलब जैसे दो अगर लाइन है, अगर दो ऐसे लाइन है, अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो वो दोनों इससे कभी क्या ना मीट नहीं करेंगी। ठीक है, मीट नहीं करेंगी मतलब वहां पर कोई भी उनका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वे एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट। जब अगर जब दो पेयर्स ऑफ लाइंस जब एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, इनकॉन्सिस्टेंट कंडीशन बनेगा। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, कभी मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, और कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो लाइन एक दूसरे को ऐसे काट दे कहीं एक यूनिक पॉइंट पर, इसका यूनिक सोल्यूशन हो। ठीक है, या फिर एक लाइन है उसी पर ये लाइन क्या करे, कोइंसाइड कर जाए। ठीक है, दूसरी लाइन भी क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तब ये दोनों कंडीशन किस में आती है, कंसिस्टेंट में आती है। समझ में आ गया। तो इसमें हमने कंडीशन पढ़ा है कि अगर मान लो a1x + b1y + c1 = 0 एक आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अगर मान लो a2x + b2y + c2 = 0 होता है। ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, कंसिस्टेंट के लिए, इसके यूनिक के लिए, पहला अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो वहां पर क्या होगा, a1/a2 = b1/b2। इसमें c1 c2 की बात ही नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि c1/c2 जब इन दोनों के अगर इक्वल होता है, c1/c2 क्या दिखाता है, दोनों लाइन के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, c1/c2 क्या दिखाता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर क्या दिखाता है, डिस्टेंस दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको लोगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ परपेंडिकुलर किसको लोगे, यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम c1/c2 का यहाँ पर कोई टर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर यही बात मैं कहूँ इसके लिए, अगर कॉन्सिस्टेंट टर्म के लिए कहूँ, कॉन्सिस्टेंट कंडीशन के लिए लूँ कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर कोइंसाइड करेगी तो इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, बराबर c1/c2 सब आपका इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इस कंडीशन में आपका जो है, इन दोनों कंडीशन में आपका कॉन्सिस्टेंट होगा। क्या होगा आपका, कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, ये आपकी पेयर यानी कि जो आपका सिस्टम ऑफ पेयर लाइंस जो होगा क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। ठीक है, लेकिन इनकॉन्सिस्टेंट क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट में आपका a1/a2 बराबर b1/b2 तो होगा, लेकिन आपका c1/c2 जो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपके इक्वल होंगे। ठीक है, a1/a2 b1/b2 वाले। ठीक है, लेकिन c1/c2 क्या होगा, ये आपका इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, गैपिंग है। इन दोनों लाइंस के बीच में क्या है, गैपिंग है। अगर ये आपका इक्वल होता तो ये लाइंस के बीच में कोई गैपिंग नहीं होती, ये लाइन इस पर कोइंसाइड कर जाती, इस पर आकर क्या हो जाती, इस पर जो है इंसिडेंट कर जाती, मतलब इसी पर आकर कोइंसाइड कर जाती। ठीक है, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं हम अपने कंडीशन पर, अपने सवाल पे चलते हैं। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट आई होप कि समझ में आएगा सभी को। ठीक है, अब जल्दी से अपने चलते हैं क्या नाम है, सोल्यूशन पर। तो ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट दिया है। ठीक है, चलो ये आपका दिया है कंडीशन इनकॉन्सिस्टेंट, देन के की वैल्यू हमको पूछ रहा है। ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट दिया है, हमें के की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें कंडीशन क्या होता है इनकॉन्सिस्टेंट में, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू क्या होता है आपका c1/c2, सॉरी
और इनकॉन्सिस्टेंट है ना, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू इतना, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, ये आपका इनकॉन्सिस्टेंट है। इसका मतलब एक ही कंडीशन होगा इनकॉन्सिस्टेंट होने का, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू आपको क्या होगा c1/c2। तो क्या हम करेंगे, तो यहाँ पर a1 और a2 चूज करेंगे। इसके लिए आपका a1x प्लस b1y और यहाँ पर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस c1 बराबर 0। तो इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप लोग समझ सकते हो तो आप लोग समझ लो, 3x प्लस y इसको इधर लाएंगे -1 हो जाएगा, ठीक है, और 2k-1 और यहाँ पर x छूट गया है आपका, ठीक है, और k-1 इंटू वाई, इसको उस पूरे को ब्रैकेट को इधर लाएंगे तो -2 ऑफ k-k+1 और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा हम लिख सकते हैं क्या, a1 के बदले 3/a2 के बदले 2k-1, ठीक, इक्वल टू b1 के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना आपका 1/b2 की वैल्यू क्या आपका k-1, ठीक, और यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1 की वैल्यू क्या है आपका -1 इधर आएगा तो -1 ये भी पूरा ब्रैकेट पूरा माइनस आएगा इधर, ठीक है, तभी इक्वल 0 होगा आपका, तो -2k+1, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, इन कंडीशन को किसी एक कंडीशन को उठा लो, ठीक है, k की वैल्यू हमको चाहिए तो इन दोनों कंडीशन को उठा लो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, इसको इधर ले जाओगे क्या हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर करो 3k-3 इक्वल टू 2k-2, ठीक, मैंने इन दो कंडीशन को उठा लिया, ठीक। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये 2k इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 3k-2k इक्वल टू -2 उधर है, ये +3 जाएगा तो -2 + 3, तो 3k में से इतना गया आपका, कितना बचेगा आपका 3k से -2, k इक्वल टू आपका 1, k इक्वल टू कितना हो गया आपका 1, ठीक है। देन k इक्वल टू आपका 1, 2k इधर आपका +2, 3/2, ठीक है, 2 कहीं मिस्टेक हो गया क्या, 3k-3 2k-2, ठीक है, तो 3k उधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस कंडीशन से अगर करते हैं 3/ क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक, ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने कंडीशन जो है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सवाल के अकॉर्डिंग जो है मैंने लिखा है, ये 2 जो है अंदर था, ठीक है, ये जो 2 आपका था अंदर था, क्वेश्चन के अंदर, इसमें अंदर था, ठीक है। तो आप इसको जो है थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये 2 जो है अंदर था, 2k इसके अंदर था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो सवाल बनेगा आपका, ये जो आपका सवाल 2k-1 ये है ना, ये बन जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा आपका 3k, इसको भी मिटा देते हैं, 3k-3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2k-1, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा वैल्यू, तो 3k-2k बराबर -1 और 3 उधर जाएगा -3 तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा k इक्वल टू हो जाएगा +2, दैट्स योर आंसर, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था, 2 हमने इसको बाहर ब्रैकेट लिख दिया था, ठीक है, तो एक मिस्टेक यानी गलती होने से पूरा सवाल का जो है हुलिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। तो हमारा आंसर करेक्ट आ गया और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही आपका है, ठीक है। कितने मिनट का वीडियो है सर?